जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन और स्वागत है आपका लाइव ऑफ इंडिया वुड में। दोस्तों, राजस्थान से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। यहाँ उदयपुर की एक युवती ने अंबा माता पुलिस स्टेशन में मोहम्मद आसिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि मोहम्मद आसिफ जो पहले उसका मित्र था, दोस्त था, वह उसके ऊपर धर्मांतरण और निकाह करने का दबाव बना रहा है। जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया मामले का, उस लड़के को पकड़ा और उसे कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट परिसर में ही वकीलों की जो गुस्साई भीड़ थी और जो सामान्य लोग थे, उन्होंने इस आसिफ की जमकर पिटाई की है दोस्तों। एक सबक इसे दिया है कि भीड़ जो तंत्र है वो कहीं से भी आ सकता है और ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये जो युवती है वो आसिफ को पहले से जानती थी और दोनों में दोस्ती थी। लेकिन जब युवती ने इससे दोस्ती तोड़ने की बात कही तो आसिफ इसे ब्लैकमेल करने लगा। आसिफ ने कहा कि यदि तुम धर्मांतरण नहीं करोगी और मुझसे निकाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा हाल वैसा ही करूंगा जैसे कि साक्षी का हुआ। साक्षी वही है दोस्तों जिसकी हत्या अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, साहिल नाम के हाईली रेडिकलाइज्ड युवक ने की। और ये सब चीज़ हम सुनते हैं मीडिया में कि इन चीज़ों को तुरंत लव जिहाद का जो ये कंसेप्ट है उससे जोड़ दिया जाता है। तो दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि लव जिहाद जैसी जो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड जो खबरें हैं, वो बार बार मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं। उसके बाद भी कुछ लोग, कुछ राजनेता इसे सिरे से नकार देते हैं ताकि ये जो हाईली रेडिकलाइज्ड जो यूथ हैं उनके वोट्स इन्हें मिल सकें। आप बात को समझने की कोशिश करिए कि ये सारा का सारा जो नकारा जाता है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट्स के लिए किया जाता है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लड़के जो है वो ब्राह्मण की टी शर्ट पहन लेते हैं, जो मुस्लिम, जो हाईली रेडिकलाइज्ड जो मुसलमान हैं वो, और रुद्राक्ष पहन लेते हैं या तो फिर कलावा हाथ में बांध लेते हैं और अपनी पहचान छुपा करके ये जो हिंदू लड़कियां हैं उन्हें फंसाते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों को पता है कि उनका हश्र जो है वो क्या होता है। अच्छा, और इसमें सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो दोस्तों जो कम पढ़े लिखे हैं, इसमें हाईली एजुकेटेड लोग भी हैं जो इंजीनियर्स। तो समस्या जो है वो आइडियोलॉजी में है। और जब कोई एलिटिस्ट मुसलमान जो है वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, जो रेडिकलाइज्ड यूथ हैं जो हो चुके हैं, तो ये जो रेडिकल्स हैं ये उस एलिटिस्ट मुस्लिम्स के पीछे पड़ जाते हैं। तारिक फ़तेह के केस में आप देखिए, महान व्यक्ति थे, पूरी ज़िंदगी इन्होंने जो रेडिकलाइजेशन है मुस्लिम समाज में उसे ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोग थे वो उन्हीं के पीछे पड़ गए और लेफ्ट का इन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिला। तारिक फ़तेह को लेफ्ट का भी कभी सपोर्ट नहीं मिला। बहरहाल इस केस में अच्छी बात क्या हुई दोस्तों कि लड़की भांप ली। लड़की ने जो डेंजर था उसको भांप लिया कि हाँ, यदि ये लड़का कह रहा है कि वो उसका हाल साक्षी जैसा कर देगा तो सही में उसका हाल साक्षी जैसा हो सकता है। क्योंकि ये जो लड़का है, ये आसिफ है, ये एक नाइफ लेकर के घूमता है, ये लड़की ने खुलासा किया है कि और ये जो नाइफ है दोस्तों ये इजिली अमेजन और फ्लिपकार्ट से मिल जाता है। कई बार पुलिस विभाग ने चिट्ठियां भी लिखी हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट को कि आप ये जो बटन नाइफ्स हैं इन पर लगाम लगाइए, इनकी बिक्री पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि कैपिटलिज्म से लड़ना आज के समय में बहुत ज़्यादा कठिन है। पुलिस विभाग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। बहरहाल ये लड़की भाग गई, ये पुलिस के पास गई। पुलिस ने संवेदनशीलता को समझा मामले की और तुरंत आसिफ पर कार्रवाई की। कोर्ट परिसर में इसकी धुनाई हो गई। तो इससे मैसेज ये है दोस्तों कि बाकी लड़कियों को भी इससे एक मैसेज ये सीखना चाहिए कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जान खतरे में है या आपसे कोई जिहादी मेंटलिटी वाला व्यक्ति धर्मांतरण का आरोप लगा रहा है तो आप तुरंत मदद मांगिए, पुलिस के पास जाइए। पुलिस कार्रवाई करती है दोस्तों। यदि आपको लगता है कि राजस्थान की पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी या बीजेपी रूल स्टेट की का जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी तो आप गलत हैं। पुलिस अपना काम करती है जैसे
उसने इस युवती के केस में किया। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कि आपको समझना होगा कि ये लव जिहाद दरअसल है क्या। काफ़ी लोग तो लव जिहाद को मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। लव जिहाद दोस्तों, पहले आप जिहाद समझिए। आज के समय में मैं कुरानिक वर्सेस में नहीं जा रहा हूँ, जो आज के समय में जो जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जिहाद का मतलब है कि दुनिया में हिंदू, क्रिश्चियन, जो कि मुसलमानों से अलग हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, उन्हें इस्लाम में लेकर के आना है। यदि वो नहीं होंगे, इस्लाम में नहीं आएंगे, तो उनका कत्ल आप कर सकते हैं। ये है जिहाद। और ये लड़ाई तब तक चलेगी दोस्तों, जिहाद की जो लड़ाई है, जब तक इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति या तो मुसलमान ना बन जाए, या तो जो नहीं बनना चाह रहा है उसे ख़त्म ना कर दिया जाए। तो ये है जिहाद। अब जिहाद को पाने के जो जो वेज हैं, चाहे वो लव हो सकता है, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो सकती हैं, चाहे वो ज़मीनी तौर पर जिहाद हो सकता है। इन सारी चीज़ों के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जो 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 प्यार करके किया जाए उसे लव जिहाद कहा जाता है। जो अवैध ज़मीन पर कब्जा करना हो उसे लैंड जिहाद कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में घुस करके हिंदुओं की प्रताड़ना या तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज़्यादा फेवरेबल होना, उसे हम यूपीएससी जिहाद कहते हैं। ये कंसेप्ट है दोस्तों, इसलिए ये चीज़ हो रही है। हाईली रेडिकलाइज्ड जो मुस्लिम यूथ हैं वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो इन खबरों से सीधा जो आप कंधा उठा लेते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती कह करके, आपको समझना होगा दोस्तों कि ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कृपया करके अपने घर पर अपनी बहनों को समझाएं कि आज के समय में जो आप जिनसे दोस्ती कर रही हैं, उनका बैकग्राउंड सही तरीके से चेक करिए कि वो आपकी दोस्ती के लायक हैं, या कल के डेट में वो भी इसी तरीके के अगर जिहादी बन जाएंगे तो आपका भी जो हाल है वो ये साक्षी या श्रद्धा जैसे ही होगा। तो जो इस केस में इस लड़की ने किया, अच्छा इस लड़की ने ये भी खुलासा किया दोस्तों कि जब ये लड़की मोहम्मद आसिफ के पिता के पास गई, या प्रूफ उसको भेजे कि आपका जो लड़का है वो मेरे से ये सब कह रहा है, ऐसा दबाव बना रहा है, उसके पिताजी ने कहा कि मेरा जो लड़का कह रहा है वो करो, यदि तुम्हारे साथ में कुछ होता है गलत तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, या परिवार वाले नहीं होंगे। तो सोचिए आप, ये पूरी की पूरी जो योजना है वो परिवार वालों की भी है। ये चीज़ें आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि एकदम डीप थिंकिंग में मत चले जाइए आप। ये चीज़ें होती हैं, समाज का हिस्सा है। मुगल आक्रमणकारी जब भी भारत में आया करते थे तो हिंदुओं को लाचार करने के लिए वो सबसे पहले औरतों पर हमला करते थे, क्योंकि किसी भी समाज को यदि आपको कमज़ोर करना है तो आप उनकी औरतों के साथ में गलत करिए, वो समाज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे ये सोच है दोस्तों। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद।